लिए चलते हैं ओडिशा के जगन्नाथपुरी के उस तट पर जहां पर 16वें महोदधि आरती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर में ये महा आरती की जाएगी, लेकिन उससे पहले विशिष्ट जनों का संबोधन वहां चल रहा है, ये आपको भी सुनाते हैं। जगन्नाथ संस्कृति, उड़िया संस्कृति, सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान करो, ये उड़ीसा की संस्कृति। हमारा सौभाग्य है कि गीत भी ऐसे फिल्मों में लिखे गए, लेकिन शायद यहीं से देखकर लिखे गए होंगे। काले उसके, गोरे उसके, पूर्व पश्चिम वाले उसके, सभी ने उसका नूर समाया। कौन है अपना, कौन है। ये उड़ीसा की संस्कृति से ही पूरे विश्व में है। भगवान जगन्नाथ द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड एंड लॉर्ड कृष्ण, वही तो जगत गुरु है। अर्जुन को कहीं तलाश नहीं करना पड़ा। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तस्मै शिष्य प्रियंष्टादि मां त्वां प्रपन्ना। गुरु उनको मान लिया भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने उनको फिर पूरा डिटेल में ज्ञानम ते हम सब विज्ञान विधि बक्ष्यामि भूमि रातो अनिर्वायु कम मनोबुद्धि रे अपरायण की अन्याम प्रकृति विधि में मेटीरियल एनर्जीज क्या है, भौतिक शक्तियां क्या है, फिनोमिनल शक्तियां क्या है, न्यूमिनस शक्तियां क्या है, मेरी सुपीरियर एनर्जी क्या है, ये सब बताया। और इसके बाद ये भी कहा पुरुषम प्रकृतिश्चैव विधि अनादि उभवति, पुरुष और प्रकृति का मेल चाहिए। तथा सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा कि प्रभु जगन्नाथ को प्रेयसी मान लो, सोल को प्रेमी मान लो, अपनी आत्मा को प्रेमी मान लो। ऐसा करके भगवान कृष्ण ने बार बार ऐसा बताया। अंत में फिर 18 चैप्टर में कहा सर्वगुह्यतमम भुवः शृणु परम देवचा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जो गुह्यतम ज्ञान से रूबरू कराता है वही तो गुरु है। गुह्यतम ज्ञान से रूबरू साक्षात्कार कराता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मन मना भव मद भक्तु मर्यादिमाम नमस्तु मां मेरे शक्ति सत्यम के प्रति जाने तो दो बार कहा युक्तमेव युक्तात्मनः मत्परायण। तो फिर ये कहा सब चीज निचोड़ दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्वपापे भयो मुच्यिष्यामि मा शुचः। इसी में फिर एक बार कहा दैवी संपदं विमोक्षाय निबन्धाय आसुरिमता मा शुचः है अभी जाकर उसी पान कर। अर्थात कोई शो करने की आवश्यकता नहीं। उसी जगत गुरु के प्रतिनिधि प्रतिबिंब छाया आपके सामने उपस्थित है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। उसको हम किसी पीठ के साथ जोड़े नहीं, ब्रह्मांड के साथ जोड़ना पड़ेगा। गुह्य ज्ञान से जो रूबरू कराता है वही तो जगत गुरु है। और वह जगत गुरु हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उपस्थित है। देखिए, हम महोदधि पूजन करने जा रहे हैं तो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे सामने उपस्थित है, कितना सरलतम उपाय बताया है। दुनिया भर की सब सुविधाओं को छोड़कर सीधा सीधा कहा कि महाउद्धि का पूजन करने से, महाउद्धि का पूजन करने से ही भगवान कृष्ण का पूजन होता है। और भगवान कृष्ण कहते भी है सरसामसि सागरा रसो हमोत्सुक कांतया पृथ्व्याम गंधो पुण्य गंधो पृथ्व्याम। अग्नि का तेज में हूँ, आकाश का ईथर का साउंड में हूँ, फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ में हूँ, रसमय हूँ, हर प्रकार का रसमय, अग्नि का तेज में हूँ। तो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भगवान कृष्ण के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको किधर से जोड़ेंगे, किस किस पीठ से जोड़ेंगे, किस किस बात से जोड़ेंगे। जो भी कृति पूरे विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, उसको अगर ध्यान से कोई गहराई से अध्ययन करे श्रेष्ठ पुरुष तो पाएगा कि उसके गर्भ में कहीं न कहीं ग्राउंड स्टोन अगर कोई है तो वह जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो भारत के अंदर हमारे पास उपस्थित है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम सागर की पूजा करते हैं, जिसके मंत्र में मेरु शिखरी नाम सर्पानाम वासुकी हम कच्छप की नहीं,
वासुकी भी मैं हूँ, मेरु भी मैं हूँ, और मंथन करने वाले भी दीदी और अदिति। गीतो ही कीर्ति श्रीवाच्य नारीना सम्मिति मेधा धुति सुना, वह भी तो मैं ही हूँ। इसलिए उसमें से जितने रतन निकलते हैं, चाहे उच्च सेवा निकले, चाहे रावत निकले, खंबा निकले, लक्ष्मी निकले, हलाहल निकले, अमृत निकले, अमृतश्चैव मृत्युश्चैव सत असत जहां मर गए, यही तो सब में है। वही तो जगत गुरु शंकराचार्य है। इसलिए पूरे जगत को गुह्य ज्ञान से रूबरू कराने का काम, और ये सरलतम उपाय से कि आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि गंगा की तरह इस पृथ्वी पर अगर हम अवतीर्ण हुए हैं, तो फिर जैसे गंगा को निर्मल रखना है, ऐसे अपने को भी समुद्र को निर्मल रखना चाहिए, इसकी पूजा करना चाहिए। इसी भाव से जगत गुरु शंकराचार्य ने, मैं सोचता हूँ कि बहुत अधिक का पूजन प्रारंभ किया है, वह भगवान कृष्ण का ही पूजन है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। आप सभी लोग इतनी संख्या में हर बार आते हैं, बहुत अधिक का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का, प्रभु जगन्नाथ का चक्का नयन का, चाहे अनहद नाद हो, चाहे शब्द हो, चाहे नगमा इलाही हो, चाहे इंद्र वॉइस हो, चाहे प्रकाश हो, ज्योति हो, चाहे इंद्र लाइट हो, या फिर नूर हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चरणामृत हो, अमृत हो, आबे हयात हो, सब चक्का नयन में घुल जाती है, घुल मिल जाती है। ये उड़ीसा की संस्कृति है, जिसके क्रोधा, जिसके प्रणेता, जिसके पैन्य, जिसके सर्वस्व अगर कोई है, वो मेरे देश के, पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के, वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन उपस्थित करते हुए और आप सबके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए, जय प्रभु जगन्नाथ उत्तर वंदे जननी भारत माता की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आम महाराज आम समस्त अर्चनीय वंदनीय भगवान शंकराचार्य महाभाग के निजी सचिव पूज्य स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग उपस्थित अछंती। निश्चित भाव में चरण में प्रतिनिवेदन रखी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज निज अमृतमय मार्गदर्शन आम समस्त को करेंगे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, ट्राइपॉड यही ले जाऊंगा ना, भक्त वृंद, अरे तो बेस प्लेट खोलनी पड़ेगी ना, श्री राज्यपाल महोदय, ट्राइपॉड ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। अतिथि वृंद, 5 मिनट खुलने में लगता सभी का सबका अभिनंदन स्वागत है। सज्जनों, आज से 16 वर्ष खोल के पूर्व लगूंगा। इस आरती का आयोजन हुआ। इस समूचे पृथ्वी की ये रिकॉर्ड करना, जो धाराएं, नदियां हैं, इन समुद्र में निवास स्थान है। ये जलदेव भगवान विष्णु का शयन है, लक्ष्मी का उद्गम स्थान है। सज्जनों, यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या के बल पर स्वर्ग जाके इंद्र को
स्वस्थ मार्गदर्शन देके आते थे। अर्जुन जैसे भगवान के विशेष भक्त समय समय पर विशेष परिस्थिति में इंद्र देवता के पार्श्व भाग में बैठते थे और वो विशेष परिस्थिति में हम लोग व्यक्ति मरने के बाद में, कहने का अभिप्राय है मरने के बाद स्वर्ग जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि जीवित रह के, जीवित होते हुए स्वर्ग द्वार की धराधाम में विराजमान है। ये भगवान की विशेष कृपा है। इस अवसर पर, इस स्थान पर जहाँ व्यक्ति जिसका नाम स्वर्ग द्वार है, हम जीवित होके यहाँ बैठे हैं। व्यक्ति मरने के बाद में स्वर्ग द्वार पहुँचता है, हम लोग जीवित हैं, हम बैठे हैं। ये सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। ऐसे आयोजन में आप सब लोग सदैव आते रहे, सदैव भाग लेते रहे। यह आयोजन आपका है सज्जनों। समय बहुत हो गया है, आरती का समय हो रहा है। पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिले। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा भगवती की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री महादेव महोदय भगवान की। हर हर महादेव। मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। समुपस्थित समादरणीय संतवृंद,
विद्वद वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, बहन उमा जी ने अपनी विद्यमानता से हमको बहुत प्रमुदित किया है। माननीय श्री राज्यपाल महोदय लगातार 3 वर्षों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार सुनने को मिलता है, लेकिन इनके जीवन से उसका दर्शन भी प्राप्त होता है। सज्जनों, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक ज्वलंत प्रश्न है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो क्या उपाय है? चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जो भौतिकवादी हैं, जिनको देहात्मवादी कहते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण वर्तमान तक ही उनकी दृष्टि रहती है। इंद्रियों की गति और केवल वर्तमान तक है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में है और कालातीत परमात्मा में भी है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि मन परिमार्जित हो तो भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनोमय कोश में ही वेदों को प्रतिष्ठित माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आजकल एक शब्द चलता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। योग दर्शन का एक सूत्र इस संबंध में मैं समुद्रित करना उचित समझता हूँ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्यापुत्र केवल शब्द होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष का नाम बंध्यापुत्र नहीं होता। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द होता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो यह संभव नहीं है। फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। हम शब्दकोश के अनुसार कहें तो धारणा धर्म, जो धारक होता है, उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। पार्थिव प्रपंच जिसका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान पृथ्वी है, उसको धारण करने वाली पृथ्वी ही सिद्ध है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल सिद्ध है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि सिद्ध है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु सिद्ध है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश सिद्ध है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आत्म तत्व निर्विशेषता की अवधि है। सन्निकट सविशेष के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। सन्निकट निर्विशेष क्रम से जगत का प्रलय होता है। पृथ्वी विशेषता की अवधि है, परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का सोपान हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि, भूत कोटि के धर्म का हमने सांकेतिक शब्दों में वर्णन किया। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये साध्य कोटि के धर्म हैं। इनका भी कोई विवेकी खंडन नहीं कर सकता। यज्ञ करना हो तो, दान देना हो तो हमको मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। जब तक जीवन में त्याग का अनुपम बल और वेग न हो तब तक कोई यज्ञ और दान करने संभव नहीं है। तप करने के लिए हमको सुख का त्याग करना पड़ता है। व्रत करने के लिए अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। हमारा जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, इसके लिए यज्ञ, दान, तप, व्रत, ये साध्य कोटि के जो धर्म हैं इनकी उपयोगिता है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के प्रति प्राय कटाक्ष किया जाता है, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। साथ ही साथ वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन लेकर हर व्यक्ति में क्षमता हो कि भुवा स्व महाजना तप सत्यम, इन लोकों में जो विभूति है मर्त्य लोक में भी कर्षित कर सके
उसका एकमात्र उपाय धर्म ही है। तो धर्म का खंडन करके कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकता। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, एका क्रिया द्वर्त करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण सृष्टि खंड का यह वचन है। एक क्रिया से दो अर्थों की संसिद्धि। हमारे जितने आदर्श राजा हुए सबों के राज्य में लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त था, पारलौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त था और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त था। एका क्रिया द्वर्त करी प्रसिद्धा। पद्म पुराण ने स्वयं एक उदाहरण दिया है। एक ब्राह्मण देवता आम के बाग में अपने देवता पितर ऋषि मुनियों के निमित्त जलदान दे रहे थे। नास्तिक शिरोमणि बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता पितर ऋषि मुनि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं, इसलिए वो खंडन नहीं कर सका। नास्तिक शिरोमणि भी अगर विचार करे तो लौकिक उत्कर्ष की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह 5 प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न हमारे वेदादि शास्त्र हैं। भगवान जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए प्रपंच की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं, समय आने पर इसका संहार करते हैं, उस विज्ञान का नाम सा जन्म सनातन सिद्धांत है। उसे कोई तिरस्कृत कर दे संभव नहीं। हमने एक संकेत किया, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह पद्म पुराण के अनुसार 5 कृत्य होते हैं। पृथ्वी हमारे सामने है, पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य प्रतिष्ठित है, जल में पालनी शक्ति प्रतिष्ठित है, अग्नि में जलाने की संहार की शक्ति प्रतिष्ठित है, वायु में तिरोधान या निग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है और आकाश में अनुग्रह की शक्ति प्रतिष्ठित है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का विज्ञान परिपूर्ण रूप से हमारे वेदादि शास्त्रों में प्राप्त है। एक संकेत करना चाहता हूँ, 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन शुक्र नीति में किया गया है। आजकल साइंस और आर्ट ये 2 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन विद्या और कला के 32 भेद विद्या के हैं, 64 भेद कला के हैं। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कलाओं का सन्निवेश है, वर्णन है। हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जब थी तो 32 विद्या 64 कला से संपन्न प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता था। वह व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता था, अन्यों के लिए भी उपयोगी होता था। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ, हमारा आपका शरीर वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। वसुधैव कुटुंबकम यह जो वचन है महोपनिषद के 6ठे अध्याय का, इसलिए यह भी औपनिषद सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम इधर उधर से आया हुआ यह वाक्य नहीं है, महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा आपका जो शरीर है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है सज्जनों। उदाहरण लीजिए, माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए, गीता का 3रा अध्याय। जेर का मूल रूप क्या है? माँ के पेट में अंडा के रूप में हम रहते हैं। अंडा का मूल क्या है? माता पिता के रजवीर्य का सम्मिलित स्वरूप स्वेद। स्वेद का मूल क्या है? उद्भिज्य। इसका अर्थ हमारा जो जीवन है ये अपने आप में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। यह शरीर जरायुज है, इसका मूल रूप अंडा है, अंडे का मूल रूप स्वेद है, स्वेद का मूल रूप उद्भिज्य अन्न है। इस प्रकार से स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं। स्वप्न साक्षी की दृष्टि से विचार करें हैं तो हम स्वयंभू प्राणी होते हैं। इसका अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही हमारा आपका जीवन है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के बल पर अद्भुत पराक्रम और वैभव प्राप्त करने की क्षमता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी इसका तिरस्कार कौन कर सकता है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि अगर हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि हम वेदादि शास्त्रों को अपनावें। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का पालन तभी संभव है जब हम एक वाक्य पर ध्यान दें। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भगवत कृपा से, भगवान सागर की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से कदाचित हम आपको 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है
हमारे द्वारा त्यागे गए उन सभी शरीरों का एक कालावच्छेदन हमको दर्शन प्राप्त हो, तो हम यहाँ जितने बैठे हैं एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड पर जाएं। हमारे राज्यपाल महोदय गणित के विशेषज्ञ हैं, हमने गणित की परिभाषा की है गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। गणित की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम सज्जनों गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को शब बना दिया है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत ढंग से इस तथ्य को उद्भाषित किया गीता का 5वां अध्याय। यही बताया सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कोई भौतिकवादी भी क्यों ना हो, जो कुछ अनात्मक प्रपंच जड़ जगत है उसको विषम और सदोष मानने के लिए बाध्य है। हाथ कंगन को आरसी किया। जितने उच्च कोटि के भौतिकवादी हैं वस्तुतः तो भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं है। किसी भी भौतिकवादी को पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, पंचभूतों का सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाथी के पांव में सबका पांव जो अध्यात्मनिष्ठ होता है उसी को पंचभूतों का सम्यक ज्ञान होता है। भौतिकवादी शब्द ही है, भौतिकवादियों को तो पंचभूतों का ज्ञान भी ठीक से नहीं है। हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलम्बन लेना आवश्यक है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के पालन के लिए इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हमको स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच का भान नहीं होता, इनका भावनात्मक वियोग हो जाता है। त्यागाक्षांतरनंतरम, इस त्याग के बल पर स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण अर्धनिद्रित मन आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्बुद्ध होता है। हमने एक संकेत किया, हम चाहते हैं कि भारत इस चीज को ध्यान दे। माना कि सब के पूर्वज हिंदू थे, लेकिन इसका ज्ञान भी होना चाहिए ना। मोहम्मद साहब के पूर्वजों के पूर्वज या पूर्वज के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। हिंदुओं को काफिर कहने वाले प्रकारांतर से अपने पूर्वजों को ही गाली देते हैं, क्योंकि डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक श्री ब्रह्मा जी, जिनकी अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई, उनके श्री विग्रह से मन और शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई। स्थावर जंगम प्रपंच में जितने पुरुष शरीर हैं सब रूपों में मनु ही उल्लसित हुए, और स्थावर जंगम योनियों में जितनी मातृशक्ति है सब रूपों में शत्रुपा ही अभिव्यक्त हुई। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कीजिए। मरीचि और कश्यप इत्यादि की धर्म पत्नियों के गर्भ से केवल गरुड़ जी ही उत्पन्न नहीं हुए, देवता उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि हम और शेष नाग ही उत्पन्न नहीं हुए। स्थावर जंगम प्राणी जितने सब उत्पन्न हुए। तरुलता, वृक्ष इत्यादि के पूर्वज का नाम भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। इस दृष्टि से हमने कहा सनातन सिद्धांत के अनुपालन की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता केवल सनातन सिद्धांत में है। एक दृष्टांत में देना इस संबंध में उचित समझता हूँ। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम। बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने वाले थे। अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को उन्होंने बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यता पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल से असहमत हूँ। हो गया। इसका अर्थ क्या है?
आधुनिक विज्ञान ही जिनकी मान्यता पर पानी फेर दे कितने समय तक। इसलिए हमने संकेत किया, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं। बहुत से श्लोकों को हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिव्यक्त भी किया, मुझे प्रसन्नता हुई। 700 श्लोकों की बात छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, कोई भी दार्शनिक वैज्ञानिक उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उसका खंडन नहीं कर सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत एकमात्र उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ इस अवसर पर, भगवान सागर को साक्षी मानकर, शेष शाही भगवान विष्णु को साक्षी मानकर, समुद्र में निवास करने वाले शेष शाही भगवान विष्णु को साक्षी मानकर कहना चाहता हूँ, आज पूरे विश्व को राजनीति और विकास की परिभाषा का परिज्ञान होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे इस वाक्य पर ध्यान दे। वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा क्या हो सकती है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सद्हितप्र व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की यही परिभाषा है। कौन खंडन करेगा? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सद्हितप्र व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। तो हमने बताया अर्थ की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत मंत्र के प्रभाव से ऊर्ध्व लोकों में जो संपत्ति है उसे प्राप्त करने का बल और वेग आज समझना चाहिए। वेदांत उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी वे भारतवर्ष में, कौन सा भारत? बृहद भारत, कभी वे बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे, हमारी आपकी तरह मनुष्य शरीर में थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से देह त्याग के बाद वे कालांतर में देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कार्य कौन है? कभी वे मर्त्य लोक में, बृहद भारत में मांत्रिक याग में अधिकृत सत्पुरुष थे, हमारी आपकी तरह। उन्होंने ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित है। आज सूर्य के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? चंद्रमा के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? इसका अर्थ क्या है? पूरे विश्व को जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले, पूरे विश्व को उद्भासित करने वाले सनातन वैदिक आदि सत्पुरुष ही होते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड का आलम्बन लेकर ही व्यक्ति लोक लोकांतरों में जा सकता है, दिव्य गति प्राप्त कर सकता है। और अंत में जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। लेकिन आत्मा को सम और निर्दोष समझने पर, सच्चिदानंद स्वरूप समझने पर, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन। आखिर जीव की चाह का विषय क्या है जी? जीव चाहता क्या है? अमीरा को भी छेड़ने का प्रयास कीजिए और मृत्यु से बचने का भरसक प्रयास करेगा। इसका मतलब जीव की चाह का विषय उसका मौलिक स्वरूप ही है। मृत्यु से पारंगत जीवन, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुंच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान, जड़ता, मूर्खता, ना समझी के पहुंच न हो सके, ऐसा आनंद जो भरपूर हो, अर्थात आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सके। इसका अर्थ क्या है? हर जीव मूलतः अपने स्वरूप को चाहता है, प्रत्येक अंश स्वभाव से अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र पुष्प आदि लगे होते हैं, वृक्ष पार्थिव होता है, जब कोई पत्र पुष्प इत्यादि अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभाव से अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। दीप की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। प्राण पवन जो व्यष्टि है, समष्टि वायु के प्रति समाकृष्ट होता है। घटाकाश का मौलिक स्वरूप महाकाश है। घट फूट जाने पर घटाकाश महाकाश के रूप में ही उल्लसित रहता है। इसका अर्थ ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम जो जीव हैं सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सनातन अंश शरीर से हैं।
भारत विश्व का हृदय है। भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करना हमारा कर्तव्य है। अभी हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा कह लें, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने संकेत किया। हम रहीम का भी सम्मान करते हैं, रसखान जी का सम्मान करते हैं, रहीम जी का सम्मान करते हैं। हमारे लिए जब सब प्राणी आत्मा की अभिव्यक्ति है तो हम किससे विरोध करें। तत्व को मोह का शोक एकत्व मन पश्चिता। एक विचित्र बात है, 5-7 मिनट और ध्यान देकर सुनिए। विश्व में बहुत से ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक निबंध लिखा, भक्ति सुधा, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित है। नास्तिक भी आस्तिक जो अनीश्वरवादी हैं, उनकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। विश्व में कोई भी सचमुच में ईश्वर को न मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जो मृत्युंजय है, सदरूप है, जीव की चाह का विषय है वही ईश्वर है। तो अखंड ज्ञान स्वरूप चिद्रूप है, उसी का नाम ईश्वर है। जो आनंद स्वरूप है उसी का नाम ईश्वर है। तो हमने संकेत किया, हर जीव की चाह का जो मौलिक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर कोई अपने आप को अनीश्वरवादी कहता है तो भ्रम है, क्योंकि उसकी चाह का विषय ही सचमुच में ईश्वर है, परमात्मा है। सत्यम ज्ञान अनंतम आनंदम ब्रह्म। हमने संकेत किया, महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सविधन सिद्धन आनंद घन परमात्मा तत्व ही शेष था। आज सर्व रूपों में वही उल्लसित है। ईश्वरवादी दो प्रकार के होते हैं। एक ईश्वरवादी वो जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं रह सकता। हर समाजी सज्जनों का ईश्वर जगत बना सकता है, केवल निमित्त कारण है, बन नहीं सकता। अभिनिमित्तोपादान कारण नहीं है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। स्वामी दयानंद जी के मत में मुक्त जीव का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार नहीं होता। नैयायिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, वैशेषिकों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर अवतार क्यों रहता है? क्योंकि वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, अर्थात जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है। यह आरती का समय है, अश्लील मनोरंजन का क्षेत्र न बन जाए, इसलिए भगवत कृपा से आरती प्रारंभ की गई थी। आप सबों की सहानुभूति। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हाँ, एक बात कह दें, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। 2 वर्ष पहले उड़ीसा के शासन तंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। ध्यानपूर्वक सुनिए, अंग्रेजों के शासन काल में गोवर्धन मठ पुरी पीठ जैसे स्वतंत्र स्टेट था, वैसे हमारे कहने पर उड़ीसा के शासन तंत्र ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को 2 साल पहले स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। आज गोवर्धन मठ पुरी पीठ शासन तंत्र के द्वारा भी स्वतंत्र स्टेट के रूप में उद्भाषित है। इसकी अनुकृति अन्यत्र भी होनी चाहिए। हर हर महादेव। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक नम्रतार सहित निवेदन करी आरती स्थल निज स्थान को जीवे। नम्रतार सहित निवेदन करी आम समस्त मर्यादा रक्षा करवा। समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि कहीं आरती स्थल भितर रहिबा नहीं, समस्त मर्यादा रक्षा करी गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक निर्दिष्ट स्थिरीकृत स्थान अरुण भाई। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के महोदधि तट पर अब से कुछ ही क्षण बाद महोदधि की महाआरती
जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि महोदधि आरती को आज 16 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में 16वां महोदधि आरती महोत्सव उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तट पर मनाया जा रहा है। हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही ये आरती का आरंभ किया गया था और तब से लेकर आज 16वें साल तक ये महोदधि आरती लगातार मनाई जा रही है। वैसे तो इस आरती में सम्मिलित होने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, इस वजह से बहुत कम संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन विशिष्ट जनों का आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल उमा भारती भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कई इन विशिष्ट जनों के सामने और आमजन जो भी वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत पहुँच पाए हैं, उन सब के सामने अब जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज महोदधि की इस विशाल सागर को अपनी ओर से कृतज्ञता के भाव के साथ इनकी आरती करेंगे। जो भी भक्तगण वहां पर नहीं पहुंच पाए उनके लिए A1 टीवी सीधा प्रसारण इस आरती का आपको दिखा रहा है। से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज को। उससे पहले भी कई विशिष्ट जनों ने अपना अपना संबोधन इस महोत्सव में इस आरती को लेकर दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब से कुछ ही क्षण में हर साल की भांति इस बार भी जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस महोदधि की इस विशाल महासागर की आरती उतारेंगे और अपनी तरफ से कृतज्ञता का भाव इस आरती में वो प्रकट करते हैं। महोदधि के बारे में आपको थोड़ी सी अगर जानकारी हम दें तो महोदधि का अर्थ होता है समुद्र, यानी कि विशाल सागर जिसमें न जाने कितने अनमोल रत्न भरे हैं, न जाने कितने अनगिनत समुद्री जीव इसमें निवास करते हैं और इन्हीं समुद्र की विशाल लहरों में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। महोदधि को महातीर्थ कहा गया है वो इसलिए क्योंकि इस महोदधि में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसी समुद्र के मंथन से हमें अनमोल विद्या भी प्राप्त हुई है।
ऑडियो चेक। जगन्नाथपुरी के इस पावन एक अवसर के मौके पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। महोदधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्ग द्वार समुद्र तट पर ये खास कार्यक्रम 16वां वार्षिकोत्सव आज आयोजित हो रहा है। जगन्नाथपुरी गोवर्धनपुरी मठ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसकी भव्यता आप देख सकते हैं। सैकड़ों दीपक से, जगमग रोशनी से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। महोदधि महोत्सव के तहत महाआरती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। गोवर्धनपुरी मठ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की मौजूदगी में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग शामिल होते थे, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सीमित संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहता है इस कार्यक्रम में, इसको लेकर बातचीत करने के लिए एवन टीवी के ओडिशा संवाददाता मेरे साथ में मौजूद है। क्या कुछ इस कार्यक्रम की खास बात रहती है इस बार और अब से पहले, जब कोरोना काल से पहले आयोजन होता था, क्या कुछ इसमें अंतर नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से ये जो माहौल देख रहे हैं, ये काफी कोरोना के गाइडलाइन के, कोरोना के मद्दे रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पाबंदी लगा गया है। और जिस तरह से ये उससे 2 साल पहले का अगर हम बात बोले तो यहाँ बहुत सारा लोगों का भक्त समागम हो रहा था और सारी जगह में कहीं ना कहीं इतना भीड़ जमा हो रहा था कि लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। इतना सारे भक्त का समागम हो रहा था। अभी आप खुले सामने देखे होंगे किस तरह से करे। और ये जो प्रथा है, ये करीबन 15 साल पहले ये शुरुआत हुआ था महोदधि आरती, जिसको लेकर काफी सारी उत्साह है और सबका निगाह भी था कि कब महोदधि आरती किया जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये एक दुख की चिंता है, क्योंकि भक्त लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप A1 टीवी के जरिए से इसको देख रहे हैं और जिला प्रशासन और स्थानीय आयोजकों के द्वारा इसको A1 टीवी में हम नेशनल चैनल पे दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि ये भी जो दिख रहे हैं, यहाँ राज्यपाल जी आए हैं और निश्चलानंद सरस्वती श्री शंकराचार्य महाराज जी है और पुरी का जो विधायक जी है शामिल है और यहाँ राज्य योजना बोर्ड अध्यक्ष संजय दास वर्मा जी है और कांग्रेस के नेता भी है। तो सर, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, वेद विद्यालय के बच्चे हैं और किसी दीपावली जैसे त्योहार का यहाँ पर ये आयोजन होता है। हाँ, देखिए, जिस तरह का सर ये माहौल था, अभी आप 2 साल पिछले का बात बोले, कोरोना का पहले बात बोले, तो ये जो जितना दीप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे दियाएं जल रहा था, आप देख रहे होंगे। और बताना चाहेंगे, निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज यहाँ पर सागर के किनारे पहुंच रहे हैं। सागर की पूजा अर्चना करने के लिए निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज पहुंच रहे हैं। सागर की पूजा अर्चना की जा रही है। महाआरती महोदधि महोत्सव अपने परवान पर है और इस महोत्सव के तहत महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। समुद्र तट पर निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज के द्वारा समुद्र की पूजा अर्चना की जा रही है। इस सागर के किनारे महाआयोजन की अलौकिक भव्यता आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सागर की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज के द्वारा ये पूजा अर्चना की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से सागर की हर वर्ष इसी प्रकार से सागर की उठती हुई लहरों की पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है।
सागर की उठती लहरों को नमन किया जा रहा है। सागर की विशेष पूजा अर्चना यहां पर सागर के किनारे स्वर्ग द्वार बीच, जहां पर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है और उसी के तहत इस बार भी 16वां महोदधि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के सानिध्य में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। महाआरती सागर के तट किनारे सैकड़ों जगमग दीप इस कार्यक्रम की अलौकिकता में चार चांद लगा रहे हैं और इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल खुद यहां मौजूद है। उमा भारती इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, कई अलग अलग प्रकल्पों के पदाधिकारी देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। महाआरती का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सागर की पूजा अर्चना करने के बाद निर्विकल्पानंद सरस्वती महाआरती स्थल पर पहुंचते हुए सागर तट पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की रस्म यहां पर अदा की गई है। और अब वो क्षण जिसका साल भर से इंतजार होता है, गोवर्धनपुरी मठ के द्वारा ये कार्यक्रम जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती महाराज पहुंच रहे हैं। महाआरती अब शुरू की जा रही है। सैकड़ों दीपक की जगमग रोशनी के बीच अब सागर की पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। महाआरती के लिए बनाए गए मंच पर जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, उनके साथ निर्विकल्पानंद सरस्वती मौजूद हैं। साथ ही साथ ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। महाआरती का भव्य अलौकिक दृश्य आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओडिशा गोवर्धनपुरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के द्वारा आरती की गई है। निर्विकल्पानंद सरस्वती महाराज इस भव्य अलौकिक आरती में शिरकत कर रहे हैं। सागर तट पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नेत्री उमा भारती महाआरती में शिरकत करते हुए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल महाआरती में भाग लेते हुए महोदधि महोत्सव अपने परवान पर है। महाआरती सागर के तट पर की जा रही है। स्वर्ग द्वार बीच पर ये आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष व्यवस्थाओं के बीच किया जा रहा है।
तो आप खुद बता दें, आप सीधे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तट से महोदधि आरती का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 16वां महोदधि आरती महोत्सव का सीधा प्रसारण एवन टीवी के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को दिखाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसलिए एवन टीवी आप
को दिखा रहा है सीधा प्रसारण इस 16वें महोदधि आरती महोत्सव का। पुरी के जगन्नाथ समुद्र तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, समारोह में कई विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। ओडिशा के राज्यपाल, के केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती भी यहां पर मौजूद है। और साथ ही साथ आरती से कुछ देर पहले तमाम इन विशिष्ट जनों के संबोधन यहां पर हुए थे, जिन्होंने महोदधि के बारे में यानी कि इस विशाल सागर की महत्ता को बताया था। और जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी महोदधि आरती क्यों की जाती है, इसका क्या कुछ पौराणिक महत्व है, उस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और खास बात यह है कि महोदधि यानी कि इस विशाल सागर की आरती आज 16वां साल इसको हो चुका है। 16 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने ही इसकी शुरुआत की थी। और इसके शुरुआत के पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि ये सागर, ये विशाल सागर, ये महोदधि हमें कई भेंट हमें देता है, जिससे तटों के आसपास रहने वालों का जीवन यापन होता है। और उसके आधार पर हम आपको बता दें कि इस समुद्र का शुक्रिया अदा करना, इसको एक कृतज्ञ भाव प्रदान करना शायद कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे। लेकिन पौराणिक महत्ता क्या होती है जल की, पानी की, इस नीर की, जिसकी वजह से आज हमारा जीवन चक्र सदा सर्वदा यूं ही चल रहा है, उसको शुक्रिया करना, उसको धन्यवाद देना इस आरती के पीछे का मुख्य मकसद है। और पौराणिक महत्ता की अगर अब बात करें तो समय समय पर हमारे पुराणों में भी, हमारे ग्रंथों में भी जल का, नदियों का, इन सागर का धन्यवाद दिया जाता है। अलग अलग तरीकों से इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन अब लगातार 16 साल हो चुके हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी की पहल पर 16वां महोदधि आरती महोत्सव आज मनाया जा रहा है। एवन टीवी के सहयोग से आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे इस आरती की, जब खुद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज महोदधि आरती करने मंच पर आए थे।